यार बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है नाउन पर। नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस है एंड हाउ डू वी नो या हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम, हम इन्हें कैसे पहचानते हैं। एक बार बेसिक टेक्निक देखते हैं बेटा क्या है। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल। ये हम सबको पता है, काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल बच्चों दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अनकाउंटेबल नाउन दैट कांट बी काउंटेड, इट कांट बी प्लूरल। ये बच्चों इसको गिन नहीं सकते और इसको हम प्लूरल कर नहीं सकते। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर मैं आपको इस डेफिनेशन के आधार पर पूछूं बेटा कि लकड़ी और पेज पेपर ये अपने आप में क्या है, तो शायद कुछ बच्चे गलती कर जाएंगे। और उसी गलती को समझाने के लिए कि आप दोबारा वो गलती ना करें, उसको डिटेल में बात करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए बेटा, हमारे सामने यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पेज और पेपर। जैसे मेरे पास बच्चों देखो ये रहा एक पेज और पेपर, ये अपने आप में दोनों है, पेज भी है पेपर भी है। और आपको बता दूं बच्चों, इनमें से एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल है। हालांकि आपको लग रहा होगा इनिशियली कि दोनों ही काउंटेबल, लेकिन नहीं बेटा। देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं इसको फाड़ दूं ऐसे, सर इसको मैंने फाड़ दिया, ठीक है, इसके बहुत सारे मैंने टुकड़े कर दिए, बहुत सारे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों अब ये पेज है कि पेपर है? ऑब्वियस सी बात है, अब ये पेज नहीं रहा, अब ये पेपर है। तो इसी चीज को डिटेल में समझते बेटा। जिन चीजों को हम जब तोड़ दें, काट दें, फाड़ दें, चीर दें, टुकड़े टुकड़े कर जाए और उसके बाद वो अपने पुराने नाम में ना रहे, पुराने नाम में बेटा ना रहे, वो अपने आप में काउंटेबल नाउन होता है। क्या बेटा? बिल्कुल बॉस, ठीक। अच्छा, जिन चीजों को आप कितना भी तोड़ दो, काट दो, फाड़ दो, चीर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो बॉस, उसके बावजूद भी वो अपने पुराने नाम में रहे बेटा, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या मैंने कहा बेटा? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आओ इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एग्जाम्पल से। और जैसे देखिए बेटा, हमने बेसिकली क्या पता होता है कि हम किन चीजों को गिन सकते हैं। गिनने का जो बच्चों का बेसिक टेक्निक क्या है, वो 1 2 3 4 5। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब खुद सोच के देखिए, जो चीज जब अब 1 से 2 बनेगी, उसकी संख्या में बच्चों इंक्रीजमेंट होगा या संख्या उसकी इंक्रीज करेगी, तो उसका मास भी बच्चों इंक्रीज करना चाहिए। हाँ या ना मेरे भाई? करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर संख्या बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। ये हमारे पास एक्चुअल में काउंटेबल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बेटा, पहले भी ये पेपर था, अब भी ये पेपर है, इसकी संख्या तो बढ़ गई हमारे पास। देखो बेटा, संख्या तो बढ़ गई ना, लेकिन उसका जो मास बेटा पहले था, अब भी वही मास है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब अगर कोई चीज संख्या बेशक बढ़ रही है पर उसके मास में बेटा, उसके वेट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऑब्वियस सी बात सबको समझ में आ गई। और जो चीज बेटा संख्या बढ़ने के साथ साथ उसका मास भी बढ़े, उसका वेट भी बढ़े बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पास बच्चों अभी एक फोन है, अब ऐसे ही एक फोन ऑन आ जाएगा, दो एक फोन और एक फोन ऑन आ जाएगा मेरे पास, ऐसे मेरे पास 3 फोन हो जाए बेटा, तो इनका मास तो बढ़ा ना बच्चों प्रोपोर्शनली। यस, यही मैं आपको समझा रहा हूं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो भी चीज संख्या बढ़ने के साथ उसका मास भी बढ़े, वो काउंटेबल नाउन। जो चीज संख्या बढ़ने के साथ साथ बेटा उसके मास में इंक्रीजमेंट ना हो, मास इंक्रीज ना करे बेटा, वो अनकाउंटेबल नाउन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। आप सबको दिख रहा है एक लकड़ी है, हम लकड़ी को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ये बात सही बेटा। लेकिन अगर मैं इस लकड़ी को ऐसे, इस लकड़ी को बच्चों तोड़ के मैं इसके टुकड़े कर देता हूं, तो अभी भी बेटा क्या लकड़ी ही कहलाएगा बेटा ये। इससे क्या हुआ समझ में आया कि इसकी संख्या तो बढ़ी बेटा, लेकिन इसका मास अभी भी वही है जो पहले एक में था। तो अनडाउटली शायद आप समझ चुके हैं। इसकी तरह और भी जैसे साबुन है, साबुन हुआ बेटा आपके पास, साबुन हुआ, चीनी हुआ, आइस हुआ, ये सब चीजें क्या बच्चों, इनको तो हम तोड़ेंगे तो अपने पुराने नाम में ही रहेंगे, इनका वेट उतना ही रहेगा। इसीलिए बेटा इनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। याद रखना हमेशा, जो चीजें बढ़ने के साथ साथ अपने वेट को बढ़ाते हैं वो काउंटेबल, जो संख्या में तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको पर उनका वेट बच्चों उतना ही है, वो अनकाउंटेबल। चलिए जी, एक एक इसका और तरीका और है। ये कुछ चीजें हमारे सामने जो लिखी हुई, ज्वेलरी, सीनरी, फर्नीचर बेटा, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये कैसे अनकाउंटेबल नाउन समझना बेटा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में कुछ नहीं होती है, कॉन्सेप्ट होती हैं सर। क्या होती है? कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे ज्वेलरी का याद रखना, ज्वेलरी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ज्वेल अपने आप में काउंटेबल नाउन है। हम ज्वेल को यूज कर सकते हैं, हमारे पास बच्चों जो ज्वेल है ये, हाँ, इसको हम यूज कर सकते हैं बच्चों, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है बेटा। लेकिन अगर बात करें हम ज्वेलरी की बेटा, तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ज्वेलरी क्या होता है? जो कुछ भी आप पहनते हैं अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, वो सब ज्वेलरी कहलाती है। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट है बेटा। कोई डायमंड का नेकलेस पहने तो ज्वेलरी, कोई सोने का पहने तो ज्वेलरी, कोई चांदी का पहने, कोई तांबे का पहने, कोई लोहे का पहने, और आजकल वो मार्केट में घूमती है ना, जो कुछ भी पहन लेती है,
नाम नहीं लेते मेरे भाई, सब ज्वेलरी है बेटा। ऐसी सीनरी बेटा, सीनरी का मतलब क्या हुआ? सीनरी का मतलब ये थोड़ी हो जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ कि सर ऐसे एक पहाड़ होगा और ऐसे एक नदी होगी और ऐसे यहाँ पे एक पेड़ होगा और ऐसे चिंटू की एक झोपड़ी होगी। ना ना मेरे भाई, सीनरी का मतलब बेटा ये नहीं होता जो हमने बचपन में पढ़ा। सीनरी मतलब वट यू सी, वट एवर यू सी दैट्स कॉल्ड सीनरी। जैसे अब मेरे सामने वहाँ पे 5 बच्चे बैठे हैं, मैं इनको ऐसे बना दूं, ये भी सीनरी कहलाएगा। ये मुझको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बना दे, ये भी सीनरी कहलाएगा। हैव यू वॉच्ड मूवी वेलकम, अक्षय कुमार ऑन बोनेट, ये भी सीनरी है सर। हैव यू वॉच्ड धमाल मूवी, वो ब्लैंक पेंटिंग होती है एक घोड़े और घास की, तो उसका पूछता है वेर इज ग्रास, तो बोलता है द हॉर्स हैज ईटन एंड वेर इज हॉर्स, ही हैज गॉन। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो भी कुछ आप देखते हैं सब बेटा अपने यहाँ पे क्या कहलाता है? सीनरी कहलाता है बेटा। ऐसे ही फर्नीचर, ये भी देखो फर्नीचर है, ये बेंच भी फर्नीचर है, ये पोडियम भी फर्नीचर है, ये भी देखो बेटा फर्नीचर। फर्नीचर इज नथिंग इटसेल्फ, इट इज जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट बेटा। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको कुछ भी बताऊं सब आपके लिए इंफॉर्मेशन है बच्चों। ऐसी एडवाइस मैं आपको कुछ भी करने के लिए बताऊं, ये करो वो करो, सब बेटा अपने आप में एडवाइस है। ऐसे ही पोइट्री, ऐसे ही लगेज। तो अब मेरे बच्चों आपको शायद समझ में आ गया होगा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अच्छा, अब इनके यूसेस को देख लो बेटा एक बार। जो भी चीज हमारे पास, जो भी चीज बच्चों हमारे पास काउंटेबल नाउन होगी, क्या होगी? काउंटेबल नाउन होगी, उनको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखेंगे, हाँ या ना मेरे बच्चे? किसी एक को हम क्या कहेंगे बेटा? SCN, काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर ये सिंगुलर है तो इसके आगे हमें बच्चों AN का यूज हम कर सकते हैं, हाँ या ना? वहीं दूसरा बेटा हमारे पास क्या है? ये 2 3 4 5 6 संख्या में बेटा एक से ज्यादा, इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑब्वियस सी बात है, इनके पीछे हमें देखने को मिल सकता है SES और IES। बट माय डियर लर्नर्स, ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखना, उनको हम 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट नहीं कर सकते बेटा, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो फिर ये किस कैटेगरी का हुआ? सिंगुलर या प्लूरल? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि अगर ये नाउन है, ये सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बना अनकाउंटेबल नाउन तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा आई हैव ज्वेलरी, इट्स ओके, नो इशू। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट बनेगा ना लर्नर्स, तो एक दिक्कत आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेता है। तो हमें तो पता ही नहीं सर ये किस कैटेगरी का है, क्योंकि तो अनकाउंटेबल नाउन हो। तो ध्यान रखना बच्चों, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना बच्चों, इसको ओनली सिर्फ हम कंसीडर करते हैं, क्या बच्चों? इसको हम कंसीडर करते हैं एस सिंगुलर, क्या बच्चों? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन को प्यारे बच्चों हम सिर्फ सिंगुलर कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। होता नहीं है सिंगुलर बेटा, बट हमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो इसीलिए बेटा हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।